यात्रा भारत की। नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। आज मैं आपको नैनीताल की सैर कराऊंगी। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जी हाँ, ये बात मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि उम्र रहते ही घूम लीजिए और धरती को देख लीजिए। आज मैं आपको नैनीताल की सैर पर लेकर चलूंगी और बहुत कुछ ऐसा बताऊंगी जो आप नहीं जानते हैं। तो चलिए चलते हैं नैनीताल की सैर पर। नैनीताल की खोज 1841 में एक अंग्रेज जो चीनी व्यापारी था उसने की थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे अपनी आरामदाह और स्वास्थ्यकर लाभ लेने की जगह के रूप में बना दिया, क्योंकि पहाड़ का इलाका था और ऐसी जगहों पर आप जानते हैं कि होम्योपैथ और एलोपैथ नहीं बल्कि आयुर्वेद के जरिए यहाँ पर लोगों का ही राज होता है। नैनीताल तीन ओर से घने पेड़ों की छाया में ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ के ताल की लंबाई करीब 1358 मीटर और चौड़ाई करीब 458 मीटर है। ताल की गहराई 15 से 156 मीटर तक आकी गई है। हालांकि इसकी सही जानकारी अब तक किसी को नहीं है कि कितना गहरा है। ताल का पानी बेहद साफ होता है और इसमें तीनों ओर से पहाड़ों से घिरे होने की वजह से पहाड़ों की परछाई आती है। आसमान में छाए हुए बादल ताल में क्या खूबसूरत दिखते हैं। उसके साथ ही अगर रात हो गई तो पहाड़ों से जो रोशनी गिरती है उस ताल में तो पूछिए मत। मतलब अगर कोई फोटोग्राफर इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि उसकी फोटोग्राफी के लिए क्या क्या वहाँ हो सकता है। और अगर कोई घूमने का शौकीन तो समझिए उसका तो मन कर रहा होगा कि वो अभी पहुँच जाए। वहाँ पर ताल में बत्तखों के झुंड, रंग बिरंगी नावें, ऊपर से बहती हुई ठंडी हवा, यहाँ का क्या अद्भुत नजारा होता है, वाह, इसे बता नहीं सकते। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ताल का पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का हरे रंग का दिखाई देता है। और अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं और आपको लगता है कि परिवार यहाँ नहीं जाना चाहता तो उनको बताइए कि यहाँ पर धार्मिक जगह भी कई हैं। स्कंद पुराण मानखंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ये तीन ऋषि अत्रि, पुलस्त और पुलाह ऋषि थे। इस इलाके में उन्हें जब कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा किया और उसमें मान सरोवर का पवित्र जल भर कर दिया। उसी सरोवर को आज नैनीताल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि नैनीताल में डुबकी लगाने का महत्व मानसरोवर में डुबकी लगाने जितना है। और ये बात अगर आप घर वालों को बताएंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो जाने से मना करने वाले हैं। इसके अलावा नैनीताल के 64 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे तो यहाँ माता की आंखें गिर गई थी। माता की आंखें गिरने की वजह से इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा और माता को यहाँ नैना देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन आप वहाँ जा रहे हैं तो याद रखें कि वहाँ कोई मुसीबत ना पड़े, इसलिए कुछ चीजों को और भी ध्यान में रखने की जरूरत है। नैनीताल में आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि सख्त मना है। वहाँ गाड़ी चलाते वक्त आप FM नहीं सुन सकते क्योंकि इससे ध्यान का डायवर्जन होता है। कुमायूं की पहाड़ियाँ है, यहाँ पर चप्पल पहनकर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि अगर किसी पुलिस वालों ने रोक लिया तो आपका चालान तो कटना तय है। गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होना बेहद जरूरी है। माल रोड पर पार्किंग की मनाही है। यही नहीं, माल रोड पर गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो दिन के अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का टैक्स लगता है। उसको पे करने के बाद आप गाड़ी ले जा सकते हैं। माल रोड एक बहुत चहल पहल वाला देशी विदेशी लोगों से भरा रहता है, इसलिए बगैर गाड़ी लेकर जाएंगे
तो आपको ही दिक्कत होने वाली है। अगर आप गर्मी में नैनीताल जा रहे हैं तो एक जोड़ी गर्म कपड़े जरूर रख लें, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी बारिश होती है। तो इसके बाद जनवरी के महीने में हल्की सी ठंड फील की जा सकती है, और ऐसे में गर्मी में गर्म कपड़े लेकर नहीं जा रहे हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। वैसे में वहाँ पर शॉप की दुकानें बहुत हैं, लेकिन ये जान लीजिए वहाँ पर काफी महंगा मिलता है और आप खरीदारी नहीं कर सकते। अब आइए आते हैं मतलब की बातों पर, यानी कि सैर और सपाटा। कुछ जगहों को मैं बताऊंगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तल्ली ताल और मल्ली ताल का मल्ला भाल यानी कि ऊपरी हिस्सा मल्ली ताल और निचला भाग तल्ली ताल कहलाता है। मल्ली ताल में फ्लैट खुला मैदान है, यहाँ पर खेल तमाशे होते रहते हैं। इस फ्लैट पर शाम होते ही सैलानी इकट्ठा हो जाते हैं। गोटिया मार्केट में गर्म कपड़े, कैंडल और बेहतरीन गिफ्ट आइटम मिलते हैं। यहीं पर नैना देवी का मंदिर भी है। वहीं अगर मल्ली ताल की बात करें तो तल्ली ताल को जोड़ने वाली मल्ली ताल और तल्ली ताल से जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसे माल रोड कहा जाता है। माल रोड पर जगह जगह लोगों के बैठने और आराम करने के लिए बेंच लगे हुए हैं। सैर सपाटे के लिए यहाँ आने वाले सैलानी यहाँ पैदल ही करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तमाम तरह के लोग देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वहाँ आप रिक्शे से भी जा सकते हैं। रिक्शे से जाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी रिक्शे पर नहीं बैठ सकते। वहाँ पर यूनियन चलती है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप घूमना चाहते हैं माल रोड तो आपको पैदल ही जाना चाहिए, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे। चाइना पिक या नैना पिक जिसे कहते हैं, वो नैनीताल की 7 चोटियों में से 2611 मीटर की ऊंचाई पर चाइना पिक सबसे ऊंची चोटी है। चाइना पिक की दूरी नैनीताल से लगभग 6 किलोमीटर है। इस चोटी से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के दर्शन होते हैं। यहाँ से नैनीताल झील और शहर के भव्य दर्शन होते हैं। यहाँ एक रेस्तरां भी है, जहाँ पर आप जाकर कुछ खा पी सकते हैं। किलकरी 2500 मीटर की ऊंचाई पर दूसरी पर्वत चोटी है और इसे किलकरी कहते हैं। यह पिकनिक मनाने के लिए शानदार जगह है। यहाँ पर वन विभाग का एक विश्राम गृह भी है, यानी कि रेस्ट हाउस। अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो पहले ही DFO से आप इसको कह के बुक करा सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये खाली है या नहीं। और अगली बात करें तो लड़िया काटा। इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई लगभग 2481 मीटर है और यह नैनीताल से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से नैनीताल को देखना अपने आप में एक अनूठा अनुभव होता है। जरा आप सोचिए, अगर आप हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो क्या खूब दिखता है। ठीक उसी प्रकार जब आप उस चोटी पर जाते हैं तो बहुत कुछ सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगले स्थान की बात करें तो देवपाटा और कैमस बैंक नाम की ये दोनों चोटियां साथ साथ हैं। देवपाटा की ऊंचाई 2435 मीटर है, जबकि कैमस बैंक 2335 मीटर की ऊंचाई पर है। इस चोटी से भी नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों के बेहद सुंदर नज़ारे देखे जा सकते हैं। नैनीताल का चिड़ियाघर बस अड्डे से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। चिड़ियाघर में बंदर से लेकर हिमालय काला भालू, तेंदुए, साइबेरियाई बाघ, बाम सिविट, बिल्ली, भेड़िया, चमकीले तीतर, गुलाबी गर्दन वाले प्रकील पक्षी, पहाड़ी लोमड़ी, हिरन और सांभर जैसे जानवर हैं। इस जू में हर सोमवार को राष्ट्रीय अवकाश होता है और होली दिवाली के मौके पर आप जाएंगे तो ये बंद रहेगा। लेकिन आप जान लीजिए, आप अगर इस चिड़ियाघर में जाते हैं तो आपको तमाम तरह के पहाड़ी जानवर देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आपने या तो किताबों में पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा। अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हैं तो नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए हॉर्स राइडिंग
एक और आकर्षण है, यहाँ 12 पत्थर से घोड़े किराए पर लेकर सैलानी नैनीताल की अलग अलग चोटियों की सैर करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर राजभवन है, क्यू गार्डन है, हनुमान गढ़ी है। हनुमान गढ़ी एक धार्मिक जगह है। इस जगह से डूबते हुए सूर्य का खूबसूरत नजारा दिखता है और यह इसी के लिए मशहूर भी है। नैनीताल से यहाँ के लिए बस टैक्सी मौजूद है। हालांकि लोग पैदल भी यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि पहाड़ों में पैदल ट्रैक करने का मजा ही कुछ और होता है। 1950 के आसपास नीमकरौरी बाबा ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था, जिसमें बजरंग बली, हनुमान जी के अलावा राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्तियाँ भी हैं। इसी पहाड़ की दूसरी तरफ से शीतला माता का मंदिर और लीला शाह बापू का आश्रम भी है। इसके अलावा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइट आप देख सकते हैं और भी बहुत कुछ है। नैनीताल के आसपास की अगर बात करूँ तो भीमताल और नौकुटिया ताल है, वहाँ पर पंडू डांगर है, ग्वाली और घोड़ा खाल है, 7 ताल है, मुक्तेश्वर है, कैची धाम है, रामगढ़ है, रानीखेत है। नैनीताल में एडवेंचर और स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कुछ है। अगर आप वहाँ वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो नैनीताल को स्वर्ग से कम मत समझिए। यहाँ का नैनीताल यार्ड कल नौकायन परंपरा और विरासत को सहेजे हुए हैं। यहाँ हर साल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की नौका दौड़ भी होती है। गर्मी के मौसम में नैनीताल की झील स्विमिंग कंपटीशन भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन और इस खूबसूरत झील में होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुल मिलाकर बहुत कुछ है और कम से कम यहाँ पर 25 तरह के स्पोर्ट्स भी हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और जगह की मैं आपको सैर कराऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। यात्रा भारत की। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।